इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन इन न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या कहती है मैनिफेस्टेशन के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा नेचर का प्रोसेस देखते हैं कि नेचर कैसे काम करता है। एक ट्री की एग्जांपल लेते हैं। एक ट्री जो होता है वो दो डायरेक्शंस में बढ़ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दो प्रोसेस होते हैं ट्री के। सेम हमारी लाइफ में भी दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन होती है वो फ्रूट जो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस के बाद मिलता है। हम सबको फ्रूट पे हमारी नज़र रहती है, हम सबको फ्रूट चाहिए। वो सारी दुनिया को दिखता है ना, फिर हमारी सक्सेस सब दुनिया को दिखेगी तो ही मज़ा आएगा। इस प्रोसेस को जो फ्रूट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक नेचर ऑफ द ट्री। ये ग्रो करता है सनलाइट की तरफ, दुनिया को दिखता है। और जो रूट सिस्टम होता है जो इंटरनली काम होता है उसको बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक नेचर ऑफ द ट्री। ये डार्कनेस में होता है, अंधेरे में होता है, अकेले में होता है। तो ये नेचर का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा माइंड को समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, एक सेकंड में हमारे ब्रेन को 6 to 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। एक सेकंड में हमारे ब्रेन को हमारे सेंसरी ऑर्गन से 6 to 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। और ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है अनकॉन्शियसली, जिसमें से 99% हमारे बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने में चली जाती है। और हम सिर्फ 50 to 100 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही जो होती है उसको प्रोसेस कर सकता है हमारा माइंड कॉन्शियसली। तो ये वो स्टेट होती है जब हम अपने ब्रेन में सीड प्लांट कर सकते हैं। जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है, वो हम मैनिफेस्टेशन के टूल्स के साथ, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, जर्नलिंग, इसके साथ अपने ब्रेन में प्लांट कर सकते हैं, एम्बेडेड कर सकते हैं अपने गोल को अपने ब्रेन में। यहां से प्रोसेस शुरू होता है इंटरनल। हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है? हमारे ब्रेन के डिफरेंट कॉग्निटिव नेटवर्क्स ऑन हो जाते हैं। जब हम कोई सीड, जब अपना गोल हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड कर देते हैं तो हमारा ब्रेन के जो डिफरेंट कॉग्निटिव नेटवर्क्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है? हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम रोज पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं। हम पैटर्न्स के ऊपर ही चलते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रश करना है, रेस्ट रूम जाना है, नाश्ता करना है, इतने बजे घर से निकलना है, इसी रास्ते से जाना है, इस टाइम पे वापस आना है, उसी रास्ते से वापस आना है, वही करना है। तो जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ऑटो पायलट पे चला जाता है। जब ऑटो पायलट पे जाता है तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। तो ज़्यादातर हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क पे रहते हैं। अब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क
creates your reality, like it creates who you are, what you deserve. ये बहुत important होता है. Who you are and what you deserve. हमारी पहचान जो होती है ना, जो बार बार हम चीज़ें सोचते रहते हैं, वो हमारी पहचान बन जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो हमारी पहचान यहाँ पे क्या बन जाएगी. अच्छा, एक बात समझते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक्स ही करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं. क्यों? उसकी वजह है क्योंकि हम इंसानों का ब्रेन जो है ना, वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्टिक करता है, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, पर जो नेगेटिव कही हुई बात होती है वो हमारे दिमाग में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है. वही बार 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 हमारे ब्रेन में रिपीट होती रहती है. जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक्स करते हैं तो हम अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक से क्या कर रहे हैं? हम लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट कर रहे हैं. जब लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट होते हैं तो जो हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं. यहाँ से जैसे कि जब यही चेंज हो जाएगा हु यू आर, तो व्हाट यू डिजर्व भी लिमिटेड हो जाएगा. जब ये छोटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जो तुम डिजर्व करते हो वो कैसे बड़ा हो सकता है? ये तुम्हारे ब्रेन में पहले से ही डिसाइड हो जाता है और ये लूप में चलता रहता है, बार 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 चलता रहता है. तो हम उसी को ही अपना सच बना लेते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है. वी आर मोर पावरफुल देन वी थिंक. हमारा जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हम कर क्या रहे होते हैं? देखो, ये ऐसे है जैसे कि एक आदमी है, अब ये अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करता रहता है, हर वक्त नेगेटिव सेल्फ टॉक करता रहता है. उससे क्या होता है? लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट होते हैं. पहला बिलीफ, ये काम तो बहुत मुश्किल है. दूसरा बिलीफ, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता. अरे वो लोग कर पाते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है. अरे तुमसे कैसे हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे. ये हम क्या करते जा रहे हैं? ये एक के बाद एक लिमिटिंग बिलीव्स हम बनाते जा रहे हैं, जो कि हमको एक केज में बंद कर देते हैं. हमारे ब्रेन को एक केज में बंद कर देते हैं, जबकि हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं अगर हम अपना हु यू आर चेंज कर लें. हु यू आर कैसे चेंज हो सकता है? हु यू आर चेंज हो सकता है जब हम अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें. जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो हु यू आर चेंज हो जाएगा. जब हु यू आर चेंज हो जाएगा तो व्हाट यू डिजर्व भी चेंज हो जाएगा. मतलब अगर तुम्हारी अपनी सेल्फ वर्थ, तुम्हारी अपनी वैल्यू ही तुम्हारे अंदर बहुत छोटी है, तो व्हाट यू डिजर्व वो तुम्हारा ब्रेन तुमको उन चीज़ों में, उन टास्क में डालेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो अपनी पहचान यहाँ पे बना रखी है नेगेटिव सेल्फ टॉक से. जबकि वो सिर्फ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं अब एक लूप में अपने ब्रेन में, इसलिए वो हमको सच नजर आ रहा होता है, वरना सच से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है. बिलीव मी,
मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक्स कर रहे होते हैं वो या तो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमारे फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज होती हैं। प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन हम बार बार उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारे पास में ऐसे हुए होते हैं, किसी ने कोई बात ऐसी बोल दी होती है, कोई चीज़ हमने ट्राई की होती है, पहली बार में हम फेल हो जाते हैं, तो हम उन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से अपनी पहचान बना लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जब एक बार यहाँ पे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में तुम्हारी एक पहचान क्रिएट हो जाएगी, तो वो तुमको हर वक्त बताती रहेगी अनकॉन्शियसली हु यू आर। हु यू आर ही छोटा है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ ही छोटी है, तुम्हारी हैसियत ही तुम्हारे माइंड में तुमने छोटी बना रखी है, तो व्हाट यू डिजर्व भी छोटा ही होगा। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम यहाँ तक की ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ ज़्यादा है, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ोगे। वो जो रोज़ सुबह उठ के मोटरसाइकिल पे तुम 50,000 की जॉब के लिए चले जाते हो ना, वो 50,000 की जॉब यहाँ पे है और वो मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पे खड़ी है। और ये सब हम कहाँ से क्रिएट कर रहे होते हैं? ये हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो हमने बना लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक करके, ये हम उनसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये सारे हमने लिमिटिंग बिलीव्स जो बनाए, तो हमने अपने आप को एक केज में बंद कर दिया। पर जब हम ब्रेन को रीवायर करने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सेल्फ टॉक करते हैं पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम एक एक करके ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हमने बनाए हैं, हम इनको हटाते जाते हैं। जैसे कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को बार बार सोचते हैं, तो हम एक एक करके ये सारी बार्स, ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हमने बनाए थे उनको हटा देते हैं। एक बार हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हट जाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जब हु यू आर बदल जाता है तो व्हाट यू डिजर्व वो भी बदलना शुरू हो जाता है। अब ये सारा प्रोसेस हमारे ब्रेन में कैसे चलता है? अच्छा, ये जो होता है ये होता है इंटरनल, और ये जो होता है व्हाट यू डिजर्व ये होता है एक्सटर्नल। जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है ना एक्सटर्नली, ये वो एक्सटर्नल होता है। इसके बाद क्या होता है? दूसरा नेटवर्क आता है सेलियंस नेटवर्क। सेलियंस नेटवर्क क्या है? सेलियंस नेटवर्क is the switch between your internal and external state। ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट के बीच का स्विच है, सेलियंस। जब सेलियंस क्रिएट होती है तो दूसरा नेटवर्क आता है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क क्या है? ये हमारा गोल सेटर है। ये गोल सेट कर देता है। जब कोई भी हम सीड लेके अपने ब्रेन में एम्बेडेड करते हैं अपने गोल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, तो इस तरह से वो प्रोसेस चलता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ठीक करना पड़ता है, जो कि मैंने बताया कि किस तरह से ठीक कर सकते हो, किस तरह से हम लिमिटिंग बिलीव्स बना के अपने आप को एक केज में बंद कर देते हैं और किस तरह से उनको ख़त्म कर सकते हैं। वो होती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस, जर्नलिंग, सारी पॉजिटिव चीज़ें कर करके उन बिलीव्स को दोबारा से रीवायर कर देते हैं। क्योंकि इसको इस तरह से देखो, अगर कोई पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था और उसका रिजल्ट ऐसा आया, जैसे फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट फेलियर आया, तो फेलियर इज जस्ट एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। उसका रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई। फेलियर को एज अ फेलियर मत देखा करो। फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस।
अगर तुमने 2 बार ट्राई किया होता या 3 बार ट्राई किया होता तो वो रिजल्ट नहीं आता, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता। तो इस तरह से हम अपने ब्रेन को दोबारा रीवायर करते हैं और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा लेते हैं। जब लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये क्या बदल जाता है? हु यू आर जब बदल जाता है तो व्हाट यू डिजर्व भी बदल जाता है। मतलब यहां से मोटरसाइकिल निकल जाती है क्योंकि ये बड़ा हो गया अब। तो उसके बाद सेलियंस क्रिएट हो जाती है। सेलियंस के बाद टास्क पॉजिटिव नेटवर्क आता है। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क हमारे गोल्स को सेट कर देता है। जब गोल सेट हो जाते हैं तो फिर हमारा एक्टिवेट हो जाता है अटेंशन नेटवर्क। अटेंशन नेटवर्क क्या करता है? अटेंशन नेटवर्क जब कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो चीज हमारे अटेंशन नेटवर्क में आ जाती है। जब कोई चीज हमें करना होती है, जब हमारे ब्रेन को, तो वो जब उसको इंपॉर्टेंट कर देता है तो वो हमारे अटेंशन नेटवर्क में आ जाती है। अटेंशन नेटवर्क क्या करता है? इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क को हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इंगेज कर देता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? जब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक फिल्टर की तरह होता है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे एक ड्रॉर के अंदर सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं ना, तो ये वो ड्रॉर होती है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जिन पे हमारा फोकस होता है। हमारा सारा फोकस जब ये एक्टिवेट होता है तो जो हमारा गोल है, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, सारा फोकस उस एक गोल के ऊपर चला जाता है। हमारा माइंड सारी चीजें फिर वो छोड़ेगा नहीं तुमको जब तक तुम उसको अचीव नहीं कर लोगे। एक बार बात यहां पर आ गई तो जो काम हम टाल रहे होते हैं, जो चीजें हम नहीं कर रहे होते हैं ना, वो इस वजह से होती हैं कि वो हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होती ही नहीं है। और जो चीजें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में होती हैं वो हमारा फोकस होता है। हमारी सारी अटेंशन उस पर ही रहती है। कब उठना है, कब सोना है, कितना काम करना है, कल क्या करूंगा, अब कैसे करूंगा, ये हो गया, वो कैसे करें, या वो कैसे करें, वो सब यहां से डायरेक्ट करता है तुम्हारा ब्रेन। ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूरो मैनिफेस्टेशन। ये है न्यूरो साइंस, मैनिफेस्टेशन के पीछे। अब ये सारा जो काम हो गया, ये क्या हुआ? ये सारा काम हुआ इंटरनल। मैंने ट्री की एग्जांपल दी थी ना, जो रूट सिस्टम था, जो किसी को नहीं दिख रहा, जो तुम अकेले में कर रहे हो अपने साथ, नेगेटिव सेल्फ टॉक या पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, सिर्फ तुम्हारे माइंड में चल रहा है, किसी को नहीं पता। ये वो इंटरनल प्रोसेस था इन न्यूरो साइंस। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जो भी गोल या जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है जिसको हमको अचीव करना है, हम उसके लिए एफर्मेशंस कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशंस जो हैं वो खाली विजन बोर्ड से नहीं होती हैं। मैंने आज तक कभी विजन बोर्ड्स नहीं बनाए, लेकिन विजुअलाइज ऐसे करो कि जब आंखें बंद करो तो तुम उसको फील कर सको, उसको टच कर सको, उसको स्मेल कर सको। तुमको खुशबू आनी चाहिए। अगर तुम किसी नई गाड़ी में बैठे हो तो तुमको उसकी खुशबू आनी चाहिए कि किस तरह से स्मेल आ रही है इसकी। तुम उसको टच कर सकते हो। विजुअलाइज करो प्रॉपरली। जरूरी नहीं है कि सिर्फ विजन बोर्ड से ही करो, विजन बोर्ड भी कर सकते हो, जर्नल कर सकते हो। पर ये तो सभी लोग बताते हैं कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नल करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो फिजिकल एक्शन है जो तुम अपने गोल के लिए लेते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? देखो, when our brain make new neural pathways
इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्शंस, इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम फिजिकल एक्शंस लेते हैं, जैसे कि न्यू लर्निंग्स हो गई या रिपीटेड बिहेवियर्स हो गए, क्रिएटिंग न्यू हैबिट्स हो गई, वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी में आता है। जब तुम कोई नई चीज, कोई नए एक्शंस लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, और जब तुम उनको बार बार रिपीट करते हो तो वो तुम्हारी हैबिट्स बन जाती हैं। देखो, हमेशा याद रखो, पुअर पीपल्स बिगेस्ट प्रॉब्लम आर देयर पुअर हैबिट्स। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है गरीब लोगों की कि वो किसी गरीब घर में पैदा हुए या उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी या उनकी किस्मत खराब है। नहीं, उनकी गरीब आदतें उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार तुम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स चेंज होंगे ही होंगे। अब तुम कोई एक्शन ले रहे हो तो उस एक्शन का रिजल्ट भी तो आएगा ना। अगर तुम पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हो तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। तो ये यहां से देखो कैसे जुड़ा हुआ है, बल्कि यहां से देखो कि तुमने अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स हटा लिए, ये सारा प्रोसेस करके, ये दोनों ही बल्कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर तुम गलत प्रोसेस कर रहे हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, नेगेटिव बिलीव्स बना रहे हो, क्योंकि अभी जो तुम्हारी लाइफ में परेशानियां हैं या जो चीजें नहीं है वो भी तो तुमने मैनिफेस्ट की ही है ना। या जो अच्छी चीज है, मैनिफेस्ट तो जब से इस दुनिया में आए हो जब से मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। आज साइंस पूरे प्रोसेस को बता रही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो ऑटोमेटिकली जब भी कर रहे थे। बुरी, अब हमको जब ये पता चल गया है तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अपनी जो नेगेटिव बिलीव, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करके हमने अपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, उसको दोबारा से रीवायर कर सकते हैं पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। एक बार वो चेंज हो जाएगा तो हु यू आर, जो यहाँ पे तुम्हारी हैसियत पड़ी हुई है, वो बदल जाएगी। जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो तुम्हारी बदल जाएगी तुम्हारे ब्रेन में इंटरनली। तो एक्सटर्नली क्या होगा? व्हाट यू डिजर्व भी बदल जाएगा। तो वो मोटरसाइकिल यहां से निकल जाएगी, अच्छी बड़ी चीजें आ जाएंगी। तुम मोटरसाइकिल पे इसलिए नहीं घूम रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम इसलिए घूम रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम चीजों को गलत तरह से ले रहे हो। जो एक्सपीरियंसेस तुमने किए वो ही पूरा सच नहीं है, और अगर सच है भी तो उसको तुम चेंज कर सकते हो। ये हमको न्यूरो साइंस बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। तुम उन सब चीजों को चेंज कर सकते हो, अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स हटा सकते हो। जब एक दफा हटा दोगे तो सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी, पॉसिबिलिटीज बड़ी हो जाएंगी। समझे? सो इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 2 डिफरेंट वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन और मैन्युफैक्चर्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में, और टाइम कैसे हमारी मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल करता है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज फारूक खान एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।